सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम द ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर का चैप्टर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा, लॉयड ने धोखेबाज टॉडर्स को 520 साल का सजा देने के बाद उसको एक पेट मिला था जिसका नाम था बैगल, और उसकी मदद से ही कोयले की गुफा में खुदाई स्टार्ट हुई थी। लेकिन उसके बाद एक खतरनाक सा प्राणी आ चुका था वहाँ पे। फिर उस प्राणी के साथ फाइट करने के लिए दोनों ही गुफा के अंदर चले गए थे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे लॉयड के फादर को ये पता चलता है कि उनका बेटा प्रॉब्लम में है। सो ही इज वेरी टेंस नाउ। क्या वाइल्ड एंड्स, क्या हुआ लॉयड के साथ? सो ये बंदा बताता है कि उन्होंने कुछ वर्कर्स को बुलाया था, लेकिन वो वर्कर्स को भी बाहर निकाल दिया लॉयड ने उनको बचाने के लिए, और अंदर सिर्फ जेवियर एंड लॉयड है। फिर जेवियर बोलता है क्या हम पहुंच गए हैं और कितना दूर जाना पड़ेगा? देन लॉयड बोलता है चुप करो, आई एम रियली बिजी नाउ, मुझसे बात मत करो अभी। और एक चीज अच्छी हुई कि ये सारे बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये लोग यही पे हैं। पर ये अच्छी बात नहीं कि इन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। और लॉयड सोचता है जेवियर कितने टाइम ही उनको रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है। तो इस एयरलेस एनवायरनमेंट में ज्यादा टाइम सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। फिर लॉयड सोचता है कि यहाँ पे मीथेन गैस का लेयर भी तो होगा जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं और वो कोयले में ही रहते हैं, और अगर वो मिल गया तो अभी मैं काम तमाम कर सकता हूँ इनका। फिर वो स्कैन करके देखता है कि कहाँ मिलेगा, और जब उसको मिल जाता है देन वो खुदाई स्टार्ट कर देता है। फिर वो जो प्राणी है उसकी क्वीन आ जाती है। फिर लॉयड जेवियर से बोलता है जेवियर देख लोगे ना? फिर जेवियर बोलता है नहीं मैं नहीं देख सकता। और लॉयड बोलता है क्यों बे, इस टाइम पे क्यों नखरे दिखा रहा है तो, और करने से पहले क्यों हार मान रहे हो? फिर जेवियर बोलता है कुछ कुछ चीजें होती है जिसको बिना करे भी समझ में आ जाती है कि नहीं कर सकते। फिर लॉयड बोलता है हाँ ठीक है, मुझे बाद में गालियां देना, लेकिन फिर जेवियर सोचता है अभी चॉइस भी तो नहीं है, करना ही पड़ेगा। फिर लॉयड वहाँ पे खुदाई चालू कर देता है, और फिर जब लॉयड का खुदाई खत्म हो जाता है और थोड़ी थोड़ी ब्लास्ट होनी चालू हो ही रही होती है, जेवियर और लॉयड दोनों गुफा के बाहर तरफ भागते हैं। फिर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे वो दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन जेवियर लॉयड को बचाने के चक्कर में थोड़ा घायल हो जाता है। और फिर जेवियर को वार्निंग आती है कि अभी ऑक्सीजन तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है। जैसे कि वो लोग पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलते तो और बाहर निकलने के लिए अभी 15 फीट उसको खुदाई करनी पड़ेगी। पर इस मुश्किल टाइम में जेवियर ने जब देखा कि लॉयड उसकी मदद करना चाहता है, और तब उसका जो अप्रूवल रेट है वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया, 6+ हो गया। और जैसे कि हाथ में अभी कोई चॉइस नहीं है, देन ही चूज अभी उसे कुछ ना कुछ स्किल अपग्रेड करना ही होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। फिर वो जब स्कैन करता है जो भी स्किल्स उसके पास मौजूद है, देन वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि तुम्हारे सराउंडिंग्स में जो भी है उससे तुम माना अब्सॉर्ब कर सकते हो, और तुम्हारे पास जितनी भी स्किल्स है उनको कंबाइन कर एस्ट्रन कोड टेक्निक स्टार्ट कर सकते हो, जो कि लॉयड ने न्यूमन के साथ फाइट करने के बाद बहुत प्रैक्टिस किया था। और जो भी हो, जो भी उसने सीखा वो अभी और ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है इस चीज में। अगर उसे कंबाइन करना है तो उसको अभी 10 आरपीस चाहिए, पर फिलहाल तो उसके पास माना हार्ट नहीं है, बट ही कैन डेफिनेटली फील द माना सर्कल। वैसे तो ये स्किल्स इम्प्रूव करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल उसके पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, तो उसे अभी आरपी का यूज करना पड़ेगा ताकि वो ह्यूज लेवल तक जा सके। तो ऐसा करते करते उसने 10 तक अपग्रेड कर लिया है एस्ट्रन कोड टेक्निक को, और अभी वो इस सर्कल के पहले लेवल पे पहुंच चुका है, और उसके पास फिलहाल सिर्फ 7 आरपीस बाकी है। देन लॉयड बोलता है और भी कुछ है जो तुम मुझे बताने वाले थे जब मुझे डिजाइनिंग स्किल मिली थी, तो वो 10 मिनट तक बिना किसी थकान तक टिक सकता है, और वो चीज वो एक दिन में एक बार ही कर सकता है। और दूसरा था जो माना है वो उसको 3 गुना बढ़ा सकता है 20 सेकंड के लिए, और उसी चीज का यूज अभी लॉयड करता है। जैसे कि ऑक्सीजन भी खत्म होते जा रहा है, फिर लॉयड खुदाई चालू करता है, और खुदाई करते करते उसकी जो एनर्जी है ऑलमोस्ट वो फिनिश होने वाली है 20 सेकंड में, और उसे अब जो करना है वो 20 सेकंड में ही करना है, क्योंकि ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। फिर जब वो हार मान ही रहा होता है तब वो देखता है कि वही पे पुबोडोंग आ जाता है, जिसके बाद ऑक्सीजन भी आ जाता है थोड़ा बहुत, और वो जेवियर को उठा के लेके आता है। जैसे कि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो पहले जैसी नहीं रही, अभी बहुत बढ़ चुकी है। वो जितनी भी मुश्किल की घड़ी हो वो टिक सकता है, अभी इम्प्रोवाइज कर सकता है। और ऐसा इफेक्ट उसमें तभी आया जब उसने एस्ट्रन कोड टेक्निक यूज किया। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हो और टाइम जितना भी एग्जॉस्टिंग हो, जितना भी मतलब एकदम आत्मराई क्यों ना हो चुका हो, पर एज ए पावर सेविंग मोड ही कैन यूज एस्ट्रन कोड टेक्निक। फिर यही गांव में पूरी खबर फैल जाती है। फिर चारों तरफ लॉयड की वाहवाह होती है कि कैसे उसने जेवियर को बचाया, बाकी लोगों को बचाया, खुद की जान रिस्क में ली और सबको बचाया। तो ही इज कम्प्लीटली चेंज नाउ एंड ही इज न्यू लॉयड फ्रंटेरा। और ये बात जब लॉयड के कान में आती है, फिर इसके बाद जो नोटिफिकेशन है उसके तरफ से उसको एक अवार्ड भी मिलने वाला है बोनस के तौर पे। जैसे कि उसका करंट आरपी 7 था इतना यूज करने के बाद, जैसे कि बहुत लोगों ने उस पर भरोसा किया है अभी, तो उस पे आरपी भी बढ़ेंगे। तो अभी उसका आरपी है 507। फिर लॉयड भी सोच रहा होता है यार हीरो किसको बनना है, पर खैर 500 आरपी मिल गए, ये अच्छी बात है। सो गाइस इस चैप्टर में मैंने ई स्टेट डेवलपर के 2 चैप्टर्स कवर करे। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, मैं ऐसी वीडियो
वीडियो लेके आती रहूंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।